नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उमेश पाल हत्याकांड पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। उमेश की हत्या से 3 दिन पहले हत्या की मॉक ड्रिल की गई थी। हम आपको इस मर्डर मॉक ड्रिल की हर तस्वीर दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं आपको बताऊंगी अतीक के वकील से आज पुलिस ने क्या पूछताछ की है और क्या अब सौलत हनीफ से पूछताछ के बाद शाइस्ता पुलिस के शिकंजे में फंस जाएगी। इन खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हमारे सहयोगी भी राजीव सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या जिस तरह से की गई, बिल्कुल उसी तरह सब कुछ 21 फरवरी को हुआ था। तो क्या यह उमेश की हत्या की मॉक ड्रिल थी? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश की हत्या से पहले की गई थी मॉक ड्रिल। उमेश की हत्या की मॉक ड्रिल। उमेश की हत्या 24 फरवरी को हुई थी। हत्या से ठीक 3 दिन पहले 21 फरवरी को हत्या की मॉक ड्रिल की गई थी। उमेश की हत्या जैसे हुई थी बिल्कुल वैसा ही मॉक ड्रिल में किया गया। पहले आपको उमेश की हत्या का सीन दिखाते हैं। देखिए, ये उमेश की कार है। कार रुकती है, उमेश नीचे उतरते हैं, गनर नीचे उतरता है, तभी शूटर्स क्रेटा कार से नीचे उतरते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। पास की दुकान में गुलाम छिपा होता है जो गोलियां बरसा देता है। ये तो असली सीन था। अब देखिए कैसे की गई थी मॉक ड्रिल। 21 फरवरी को एक बाइक उमेश के घर के पास आकर रुकती है। बाइक से गुलाम और उस्मान नीचे उतरते हैं। ये दोनों अतीक के शार्प शूटर थे। दोनों बाइक से नीचे उतरकर पास की एक दुकान में चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उमेश शूटआउट के दिन गुलाम पास की दुकान में गया था। इसके कुछ देर बाद उमेश पाल अपनी कार से घर के सामने पहुंचते हैं। देखिए, सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। उमेश नीचे उतरे, उनका गनर नीचे उतरा, तभी पीछे से वही क्रेटा कार आकर रुक जाती है। जिसमें बैठकर शूटर्स आए थे। देखिए क्रेटा कार। देखिए, ये है उमेश की कार। उमेश की कार बिल्कुल उसी तरह घर के सामने आकर रुकी जैसे हत्या वाले दिन रुकी थी। क्रेटा कार उमेश की कार के पीछे रुकी हुई है। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे हत्या के दौरान हुआ था। उमेश अपनी कार से उतरे और घर के अंदर चले जाते हैं। उनका गनर भी पीछे पीछे घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर रुकने के बाद क्रेटा कार आगे बढ़ जाती है। उसके कुछ देर बाद गुलाम और उस्मान भी पास की दुकान से बाहर निकलते हैं और अपनी बाइक में बैठकर वहां से चले जाते हैं। यानी मॉक ड्रिल में सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे हत्या के दौरान हुआ था। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ उसी तरह किया गया जैसे 24 फरवरी को किया गया था। इस मॉक ड्रिल से साबित होता है कि असद और शूटर्स की टीम चाहती थी कि उमेश की हत्या में कोई चूक ना हो, इसलिए मॉक ड्रिल की गई। हत्या से पहले हर चीज की बारीकी से प्लानिंग की गई। उमेश की हत्या के दौरान कौन कौन क्या क्या करेगा, ये भी पहले से तय था और सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। एक गौर करने वाली बात यह है कि जब उमेश की हत्या की मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस की एक वैन और एक पुलिस जीप ठीक उसी जगह से गुजरी थी, इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है 21 तारीख को ही उमेश की हत्या की साजिश हो, लेकिन मौके पर पुलिस की जीप पहुंचने के कारण प्लान कैंसिल कर दिया गया हो। 24 फरवरी को बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल शूटआउट के पहले शूटर्स ने रेकी की थी। इस बात को न्यूज 18 ने पहले भी बताया था, लेकिन अब 4 मिनट 17 सेकंड का एक सीसीटीवी फुटेज न्यूज 18 के हाथ लगा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शूटर्स ने 21 फरवरी को शाम लगभग 5:30 बजे भी रेकी की थी। वो उमेश पाल के घर के बाहर तक पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त वो घटना को अंजाम देना चाहते थे, उमेश पाल को
की हत्या करना चाहते थे, लेकिन एक पुलिस की जीप आगे आ गई, जिसकी वजह से उन्होंने उस दिन वारदात को अंजाम नहीं दिया था। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बाइक के जरिए यहाँ पर अरमान बिहारी और बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचते हैं, क्रेटा कार पहुंचती है। इसके अलावा यहाँ पर उस्मान चौधरी, जो कि 6 मार्च को पुलिस इनकाउंटर में कौधियारा थाना क्षेत्र में मार दिया गया, वो भी यहाँ पर पहुंचता है। और उसके साथ साथ मोहम्मद गुलाम, जो यूपी एसटीएफ के इनकाउंटर में 13 अप्रैल को झांसी में मारा गया, ढेर कर दिया गया, वो भी यहाँ पर पहुंचता है। हालांकि इस दौरान इस वीडियो में असद नहीं दिख रहा है। अब ये जानकारी नहीं है कि असद उस दिन आया था कि नहीं रेकी में। तो 21 तारीख को यानी 21 फरवरी को ही उमेश पाल हत्याकांड हो जाता। अब इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद ये जांच टीम इसकी जांच कर रही है और अब इस मामले को भी इसमें जोड़ दिया गया है। और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी तुगमनगंज थाना पुलिस अपनी विवेचना को आगे बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और इस पर चर्चा के लिए राजीव सिंह का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। राजीव, ये जो नया तथ्य सामने आया है, क्या उस दिन वाकई मॉक ड्रिल करने के लिए पहुंचे थे गुलाम और उस्मान, या फिर इस हत्या को 21 फरवरी को ही अंजाम देना था? अब देखिए, 24 फरवरी को जो उमेश पाल की हत्या हुई थी उसको पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी और उसमें पहले से रेकी की गई थी। इस बात का खुलासा खुद न्यूज 18 ने घटना के बाद तुरंत किया था कि पहले से ही एक फुल प्रूफ प्लानिंग की गई, जिसके तहत सबसे पहले 11 फरवरी को बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से सभी शूटरों ने मुलाकात की। सभी 6 के 6 शूटर्स का जो वीडियो है वो बीते दिनों न्यूज 18 ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाया था। उसमें से एक एक करके, चाहे वो उस्मान हो, चाहे वो गुलाम हो या फिर गुड्डू मुस्लिम हो, ये लोग बरेली जेल से मिलकर अशरफ से बाहर निकलते हैं और फिर उमेश पाल की हत्या की जो प्लानिंग बनती है उसको जमीन पर उतारने का काम करते हैं। इसके तहत सबसे पहले रेकी का काम किया जाता है और 3 बार कोशिश की जाती है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि उमेश पाल जब घर से निकलता है, कचहरी जाता है, तो कौन सी जगह परफेक्ट होगी जहां पर उसकी हत्या की जाए। और यही कारण है कि आपने देख रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज 18 सबसे पहले दिखा रहा है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो उस्मान और गुलाम हैं वो रेकी करने पहुंचते हैं 21 फरवरी को 5:30 बजे के समय। और जी बिल्कुल, और अब पुलिस कड़ियां जोड़ रही है और इस मामले में नया तथ्य सामने आया है। शुक्रिया राजीव। बहरहाल अतीक का वकील सौलत हनीफ और 12 घंटे की पुलिस रिमांड पर है और उसे पूछताछ के कई सनसनीखेज खुलासे भी सामने आ रहे हैं। वैसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब शाइस्ता भी पुलिस की गिरफ्त में जल्दी ही आ जाएगी? अतीक अहमद के सबसे बड़े राजदार खान सौलत हनीफ का आज सवालों से सामना हो रहा है। उमेश पाल हत्या मामले में अतीक अहमद के वकील और लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का करीबी खान सौलत हनीफ पुलिस रिमांड पर है। पुलिस को पूछताछ के लिए हनीफ की 12 घंटे की कस्टडी मिली है। उमेश पाल हत्याकांड में वकील सौलत हनीफ से कई अनसुलझे सवाल के जवाब प्रयागराज पुलिस चाहती है। अब तक की जांच में जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं, उन सब जवाबों को भी प्रयागराज पुलिस वकील सौलत हनीफ से वेरीफाई करेगी। और वकील सौलत हनीफ ही वो शख्स है जो शाइस्ता परवीन के हवाला कनेक्शन का साथी है। पैसा कहां जाना है, किसको देना है, कहां से लाना है, ये सब की डिटेल वकील सौलत हनीफ के पास होती थी। कोर्ट ने सौलत की केवल 12 घंटे की ही कस्टडी रिमांड दी है। 12 घंटे की पूछताछ के लिए पुलिस ने सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है। पूछताछ में उमेश पाल हत्याकांड तो अहम है ही, साथ ही पुलिस की कोशिश अतीक की प्रॉपर्टी और शाइस्ता का ठिकाने के बारे में भी अहम जानकारियां हासिल करना है। पुलिस सौलत से जो सवाल जवाब कर रही है, उनमें कई सवाल बेहद अहम माने जा रहे हैं। क्या सौलत हनीफ ने उमेश पाल की रैकी की थी? असद ने उमेश की फोटो सौलत को क्यों भेजी थी? उमेश पाल की हत्या के लिए हथियार कहां से आए थे? उमेश पाल की हत्या के लिए कितने पैसे शूटर्स को दिए गए थे? कौन से बिल्डर से हवाला के जरिए पैसा आया था? हत्या से पहले अतीक अशरफ से बात क्या हुई थी? और शाइस्ता के हवाला नेटवर्क के बारे में क्या जानते हो? शाइस्ता कहां छिपी है? कौन कौन शाइस्ता की मदद कर रहा है? अतीक की काली कमाई को कहां-कहां इन्वेस्ट किया गया?
उमेश की हत्या का मोटिव क्या था? आप देख सकते हैं कि इस वक्त धूमनगंज पुलिस जो अतीक अहमद के वकील है खान सौलत हनीफ को सुबह 8 बजे से अब तक की पूछताछ के बाद बरामदगी के लिए आगे ले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में इन्हें ले जाया जा रहा है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद इन्हें कुछ ऐसे ठिकानों पर ले जाया जा सकता है जहां पर न सिर्फ उमेश पाल हत्याकांड बल्कि अतीक और अशरफ से जुड़े तमाम साक्ष्य और सबूत बरामद किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पुलिस वज्रवाहन में खान सौलत हनीफ को इस वक्त बिठा चुकी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अब कुछ ही देर में ये वज्रवाहन आगे बढ़ेगा। ये वो सवाल है जो सौलत हनीफ से पूछे जा रहे हैं। सौलत हनीफ से पूछताछ इसीलिए भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि हनीफ और अतीक का गठजोड़ बहुत पुराना है। उसने कई मामलों में अतीक अहमद की पैरवी की है। सेशंस कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हनीफ ही अतीक अहमद के मुकदमे लड़ता रहा है। अतीक अहमद को 3 दशक तक कोई सजा नहीं हो सकी तो उसके पीछे कहीं न कहीं खान सौलत हनीफ की अहम भूमिका रही है। ऐसे में राजूपाल हत्या से लेकर उमेश पाल का अपहरण हो या फिर हवाला कारोबार, सियासी मुकदमे हो या फिर आपराधिक केस, हर बार सौलत हनीफ के साथ खड़ा दिखाई दिया। फिर 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मर्डर की साजिश ही क्यों न हो, हनीफ हर बार अतीक गैंग के साथ साई की तरह खड़ा रहा है और उमेश पाल अपहरण केस में हनीफ उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन आज उसका सवालों से सामना हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। खान सौलत हनीफ को अतीक परिवार का सबसे खास वकील और सबसे बड़ा राजदार माना जाता है। यही कारण है कि प्रयागराज की धूमनगंज पुलिस को खान सौलत हनीफ से जो अब तक की पूछताछ हुई है उसमें कई बड़े खुलासे किए गए हैं। इस दौरान खान सौलत हनीफ की पुलिस रिमांड के लिए धूमनगंज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में 7 दिन की रिमांड अर्जी दाखिल की थी, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने उसे आज सिर्फ 24 घंटे की पीसीआर के लिए धूमनगंज पुलिस को सौंपा था। इस दौरान सबसे पहले सुबह 8 बजे नैनी जेल से खान सौलत हनीफ को धूमनगंज थाने लाया गया और फिर करीब 5 घंटे तक की उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर कई अहम साक्ष्य और सबूत बरामद करने के लिए खान सौलत हनीफ के साथ उसके घर पर पुलिस ने रेड की, जहां से एक मोबाइल के साथ कई ऐसे अहम साक्ष्य और सबूत मिले हैं जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ उमेश पाल बल्कि अतीक अशरफ के काले कारनामों से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और जल्द ही जल्द पुलिस शाइस्ता, परवीन और गुड्डू मुस्लिम तक भी पहुंच सकती है।